हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी पे। आज का टॉपिक है फायर फाइटिंग ट्रेनिंग। आज हम फायर के बारे में जानेंगे और मैं आपको बता दूँ मैं एक सेफ्टी कंसल्टेंट हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि आप अभी देख रहे हैं और एक वेबसाइट है जिसका नाम है fesh2.com fesh2.com। वहाँ पे मैंने कई ब्लॉग्स भी लिखे हैं और मेरी क्या क्या सर्विसेज है fesh2 की वो भी इसमें लिखी हुई हैं। अगर आप लोगों को कुछ कंसल्टेंसी वर्क हो, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो हम वहाँ पे कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी वर्क देन प्लीज़ कॉल मी फॉर द सर्विसेज लाइक ऑडिट, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग। दिस आर द सर्विसेज वी मेनली प्रोवाइड इन दैट। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल fesh2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ इसे करिए। इसे अपने ग्रुप्स में, प्रोफेशनल ग्रुप्स में, पर्सनल ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में से प्लीज़ शेयर करिए क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे वीडियोज़ है और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हम बात करते हैं व्हाट इज़ फायर। फायर होता क्या है? फायर मतलब आग, अग्नि जिसे हम कहते हैं। तो ये एक रैपिड केमिकल रिएक्शन, मतलब तेजी से होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। ये तेजी से होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है, एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है जो खुद ही होती है, जिसमें फ्यूल जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और इसके कारण बहुत तेज हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। राइट, मतलब इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। राइट, तो फायर हमारे लिए यूजफुल भी है, हमें रोज़ के कामों में भी फायर की ज़रूरत पड़ती है, लाइक फॉर कुकिंग फूड एंड अदर थिंग्स हमें फायर की ज़रूरत पड़ती है। बट फायर के साथ एक चीज़ है, इट इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। राइट, अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल्ड वे में यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, पर ये अगर खुद से लग गई है और ये कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत नुकसानदायक है, हानिकारक। तो मेनली फायर को समझने के लिए हमें फायर ट्रायंगल या फिर फायर टेट्राहेड्रन समझना पड़ेगा, जो कि ये है। और अगर ये हमने समझ लिया अच्छे से तो फिर हमें पूरी की पूरी फायर की चीज़ समझ में, हमें पूरा फायर ट्रायंगल समझ में आ जाएगा, तो हमें फायर कैसे लगती है वो भी समझ में आ जाएगा और फायर कैसे बुझती है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। राइट, तो हम पहले ट्रायंगल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल में पार्ट है, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती है। राइट, तो पहली भुजा है इसकी ऑक्सीजन, जिसे हम O2 बोलते हैं या एयर बोल दीजिए आप नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। फ्यूल, फ्यूल मतलब आग का खाना, फूड फॉर फायर। और थर्ड है हीट। राइट, हीट मतलब आग। और इन तीनों के बीच में आएगा ये केमिकल रिएक्शन। राइट, मतलब ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों होना चाहिए अवेलेबल और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, तब जाके आग लगेगी। तो इसको हम टेट्राहेड्रन फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, ये 3 चीज़ें और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन है चौथा पार्ट। तो 4 चीज़ें इसलिए टेट्राहेड्रन है, लेकिन नॉर्मल भाषा में इसे ट्रायंगल के फॉर्म में फेमस है, ये फायर ट्रायंगल ही बोला जाता है और उसमें चौथा एलिमेंट बीच में ऐसे लगा देते हैं। अब ये है क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए हवा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हवा आसपास रहती ही है, तो ऑक्सीजन है हमारे पास हर वक्त हर जगह। राइट, मैक्सिमम चीज़ें आग में जलती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आग में नहीं जलती हो। तो फ्यूल भी हमारे पास हमेशा है और अगर थोड़ी सी हीट हमने दे दी तो आग लग सकती है, लेकिन कब? जब उनकी इन तीनों चीज़ों का बिल्कुल वो अनुपात हो जो कि ज़रूरी है आग लगने के लिए और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो तो ज़रूरी है, तब आग लगेगी, वरना नहीं लगेगी। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज जो है, एक सपोज आप ले लीजिए टेबल। अब टेबल ले लीजिए और टेबल पे नॉर्मल जगह पे रखा है, एक कमरे में एक टेबल रखा है, ठीक है। अब वहाँ ऑक्सीजन तो है और टेबल जो है वो वुडन है, लकड़ी का है, तो फ्यूल हो गया आग के लिए, क्योंकि लकड़ी जो है आग में जलती है। राइट, अब मैं उसको माचिस जला के माचिस की तीली दिखा रही हूँ माचिस की तीली, तो क्या टेबल जल जाएगा? नहीं, टेबल नहीं जलेगा। टेबल पे सिर्फ एक स्पॉट आ जाएगा जलने का, लेकिन टेबल पूरा नहीं जलेगा। क्यों? लेकिन अगर उस टेबल पे मैंने कागज रख दिया है और उस कागज पे मैंने माचिस लगाई है, राइट, कागज भी जलता है आग में, कागज फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन आसपास है ही से, एयर है तो ऑक्सीजन है ही से। अब मैंने माचिस लगाई, क्या कागज जल जाएगा? यस, कागज जल जाएगा, क्योंकि माचिस से जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है
उतनी हीट काफ़ी है उस कागज़ को जलाने के लिए, लेकिन जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है माचिस से उतनी हीट एक टेबल को, वुडन टेबल को जलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, राइट। तो उनके बीच केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जैसे कागज़ की बात करें तो कागज़ में जो है ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट बराबर मात्रा में मिल गया उसको, इसलिए केमिकल रिएक्शन हो गया और आग लग गई, ठीक है। क्योंकि एक माचिस से जितनी आग निकलती है उतनी कागज़ को जलाने के लिए सफिशिएंट है, कागज़ या पुष्ट को जलाने के लिए सफिशिएंट है। पर एक वुडन टेबल, वुडन चेयर, इनको जलाने के लिए वो उतनी सी आग सफिशिएंट नहीं है, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा उनके बीच में। तो वही, जब तक वो हीट जो है इतनी ना पहुंच जाए कि उस चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाए। इग्निशन टेम्परेचर मतलब ये कि जब वो चीज़ इग्नाइट होने लग जाए, इतना तापमान उसको मिल जाए या इतनी गर्मी या इतनी हीट उसको मिल जाए। तो क्लियर हुआ फंडा। तो जब तक उतनी गर्मी उसको नहीं मिलेगी कि उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाए, तब तक आग नहीं लगेगी, राइट। लेकिन अगर उसी टेबल पे मैंने अगर कुछ एक उसको मैंने सोर्स के पास रख दिया जहाँ से कि उसको आराम से गर्मी मिल रही है, राइट, बहुत ज़्यादा, उसको मैंने टॉर्च ले लिया, एक इलेक्ट्रिक टॉर्च है, उससे मैं उसको जो है गैस कटिंग टॉर्च है और उस टॉर्च से मैं उसको हीट दे रही हूँ, राइट, उसमें से, तो बिल्कुल आग लगेगी। क्योंकि गैस कटिंग टॉर्च में से जितनी आग निकलेगी ना वो सफिशिएंट है एक वुडन टेबल को जलाने के लिए। तो इट डिपेंड्स कि हम कितनी उसको हीट दे रहे हैं, उसकी हीट सही मात्रा में होना चाहिए। ये हीट जो है ये सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, राइट। तो होप आई एम क्लियर ऑन फायर ट्रायंगल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ फायर और फायर किस तरह से स्प्रेड होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।